Hello everyone, my name is Kesha Kushwaha and I welcome you to my channel Edification. तो कैसे हैं आप सब? I hope you all are good in your home. Now, from this video we are going to start our second part of chapter The Village Palampur is Organization of Production और इसको हम Factors of Production भी कहते हैं. तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक इमेजिनरी विलेज है और उस इमेजिनरी विलेज में किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, किस तरह का गाँव है. और अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे भी देखिए. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकेंड टॉपिक एंड दैट वन इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन और यू में से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो प्रोडक्शन के लिए क्या क्या फैक्टर्स चाहिए होते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे. सो द एम ऑफ द प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट. तो प्रोडक्शन का मेन एम क्या होता है? प्रोडक्शन का मेन एम होता है ऐसे गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना जिन्हें या जिनकी हमें ज़रूरत है. देयर आर 4 टाइप्स और देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स. गुड्स एंड सर्विसेज के लिए 4 तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं. 4 चीज़ें चाहिए होती हैं किसी भी गुड को या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए. तो एक एक करके हम इन चारों ही रिक्वायरमेंट को, इन 4 रिक्वायरमेंट्स को पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. एंड येस, वन मोर थिंग, जैसा कि आप सबको पता है वीडियो के आखिरी में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना क्योंकि आपको उसका आंसर भी तो करना है. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए हमें 4 फैक्टर की ज़रूरत होती है. 4 फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट. सो फर्स्ट फैक्टर इज़ लैंड, सेकेंड वन इज़ लेबर, थर्ड इज़ द फिज़िकल कैपिटल. और इस फिज़िकल कैपिटल में आपका फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल इन्वॉल्व होता है. और लास्ट है ह्यूमन कैपिटल. तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी प्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. अब एक एक करके इन्हें हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. नाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. सो फर्स्ट फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन इज लैंड एंड द अदर रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स. तो अगर फॉर एग्जांपल हमें पेंसिल बनानी है तो उस पेंसिल को बनाने के लिए सबसे पहली ज़रूरत क्या होगी? सबसे पहली ज़रूरत होगी एक इंडस्ट्री को सेटअप करना. और वो इंडस्ट्री कहाँ सेटअप होगी? लैंड पर. तो सबसे फर्स्ट जो फैक्टर है वो क्या है? लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी उसमें. ओके, नाउ द सेकेंड वन इज़ लेबर. अब पेंसिल अगर बनेगी तो बनाएगा कौन उसे? लेबर बनाएगी, उसके लिए लेबर चाहिए. सो द सेकेंड फैक्टर इज़ द लेबर. अब लेबर में भी क्या होता है? Some production activities require highly educated workers to perform the necessary task and the other activities require workers who can do only manual work. तो लेबर्स में भी 2 तरह की लेबर्स होती है. एक तो हाईली एजुकेटेड लेबर्स होती हैं एंड सेकेंडली वो लेबर जो मैनुअल वर्क करती है. नाउ थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल, that is the variety of inputs required at every stage during production. तो physical capital जो है वो 2 parts में डिवाइड है. फर्स्ट इज़ द फिक्स्ड कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल लाइक फिक्स्ड कैपिटल क्या होते हैं? टूल्स एंड मशीन्स. ये सबसे छोटे लेवल से लेके हाई लेवल तक होते हैं. सस्ते से लेके महंगे जो भी टूल्स होते हैं वो सब इसके अंदर आते हैं. सिंपल टूल्स जो फार्मर्स यूज़ करते हैं प्लोइंग करते वक्त, और बड़े बड़े टूल्स लाइक जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर्स, ये सब चीज़ें जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं. ओके, सो टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, ये सब हमारा फिक्स्ड कैपिटल है. वाई दे आर फिक्स्ड कैपिटल? इनको फिक्स्ड कैपिटल क्यों कहा गया है? क्योंकि ये आप एक बार ख़रीदते हैं और मैक्सिमम 5 to 6 ईयर्स या उससे ज़्यादा आप इसे इस्तेमाल करते हैं. यानी कि एक ही मशीन पे आप काम कर रहे हैं ना, तो जब आप एक ही मशीन पे काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप हर साल मशीन चेंज कर रहे हैं.
जब तक कोई अपग्रेडेशन नहीं होती मशीन में तब तक आप उसे चेंज नहीं करते। तो मशीन क्या है, हमारी फिक्स्ड कैपिटल है। आपने उसको एक बार ख़रीद लिया, अब उसे कम से कम आप 4-5 साल तक चेंज नहीं करेंगे, तो इसलिए इसे कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। नाउ सेकंड इज़ द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, सो द प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब जो वर्किंग कैपिटल है उसमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, लाइक yarn used by the weavers and the clay used by the potters। अब जो क्ले है वो पॉटर्स यूज़ करते हैं, मिट्टी क्ले जो है वो पॉटर यूज़ करते हैं पॉट बनाने में। तो मिट्टी क्या है, एक रॉ मटेरियल है, तो उस रॉ मटेरियल को पॉटर ने यूज़ किया और उसका क्या बनाया, पॉट बनाया। उसी तरह से जो यार्न है, यार्न एक रॉ मटेरियल है और उसको कौन यूज़ करता है, वीवर यूज़ करते हैं कपड़े बनाने के लिए। ओके, सो and another one is the money in hand। money in hand, now money in hand, money is always required during production to make payment and buy other necessary items। so money is the most important thing। कोई अगर रॉ मटेरियल ख़रीदना है उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको मनी चाहिए। तो यहाँ पे जो मनी है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कोई चीज़ ख़रीदनी है, किसी को पेमेंट करनी है, तो आप मनी दोगे। ओके, तो ये तो हो गए आपके फिजिकल कैपिटल। सो रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर द वर्किंग कैपिटल। नाउ आवर लास्ट फैक्टर इज ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल, सो you will need a knowledge and enterprise to be able to put together land, labor and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market। अब जो इम्पॉर्टेंट जो है फैक्टर, दैट वन इज़ द ह्यूमन कैपिटल। अब इस लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल को एक साथ कौन लेकर आएगा, इकट्ठा कौन करेगा, इसे एक साथ कंबाइन कौन करेगा, तो इसको जो कंबाइन करते हैं वो है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल से कंबाइन करती है। ओके, लाइक किस तरह की लैंड चाहिए, ठीक है, वो कोई नॉलेजेबल पर्सन होगा जो जानता होगा लैंड के बारे में, वही उसको ख़रीदेगा या उस लैंड को ख़रीदना चाहेगा जहाँ पर उसका काम चल सके। फिर किस तरह की लेबर उस लैंड पर काम करेगी, ये भी क्या है, ह्यूमन कैपिटल में आता है। और साथ ही साथ फिज़िकल कैपिटल, यानी कि कितना इन्वेस्ट करना है, किस मशीन पे इन्वेस्ट करना है, कितना रॉ मटेरियल लगेगा, ये सारी चीज़ें ह्यूमन कैपिटल में देखी जाती हैं। सो नॉलेज एंड एंटरप्राइज, ये दोनों ही मिलकर क्या करते हैं, एक लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल को दे पुट टुगेदर एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट, एक अच्छा आउटपुट रेडी करते हैं। नाउ सो द डेफिनेशन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल आर द बेसिक रिक्वायरमेंट of the production of goods and services which are popularly known as factor of production। तो factor of production क्या है, जब लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल ये सब एक साथ इकट्ठे होकर काम करते हैं और एक बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी प्रोडक्शन के लिए, किसी भी गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए। ये 4 जो फैक्टर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और इन चारों फैक्टर को, इन 4 फैक्टर्स को हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ production। Now your question, so what is the aim of production? And you have to give your answer in comment box। तो ये था आज का लेसन। If you like my video, then share, subscribe and don't forget to hit bell icon। Thank you for watching। I really appreciate your time। Stay home, stay safe। Bye bye।